हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने सारे टारगेट को अचीव करना चाहता है और वो ये सोचता है कि मैं अपने सभी टारगेट को अचीव कर लूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग उन दिशाओं को नहीं चुन पाते हैं जिनके ज़रिए उनको अपने टारगेट मिल सकते हैं। आज का दोस्तों हमारा वीडियो इसी बात के ऊपर है कि आखिर लोग अपनी सही दिशाओं का चयन क्यों नहीं कर पाते और लोग अपने सही टारगेट पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर लोग कोई ना कोई टारगेट अपना चुन लेते हैं और उस टारगेट को चुनने के बाद में उस पर कुछ दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद में उस पर काम करना बंद कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि लोग अपना टारगेट तो चुन लेते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस टारगेट को मैं अगर पूरा करना चाहता हूँ तो मैं इसे कैसे पूरा करूँ, इसके लिए वो सही तरीके कौन से होंगे जिनसे ये टारगेट पूरा होगा। वो टारगेट का जब भी डिसीजन लेते हैं या जब भी वो टारगेट को चुनते हैं तो वो कभी भी या तो ऐसा हो सकता है कि अपने मन से किसी टारगेट को ठीक से नहीं चुनते या लोगों के कहने के ऊपर किसी टारगेट को चुनते हैं। जब आप खुद के मन से और खुद के सेल्फ डिसीजन से आप कोई टारगेट नहीं चुनते हो या अपने गोल के बारे में नहीं सोचते हो तब जाके ऐसी प्रॉब्लम आती है। आपको सबसे पहले अपनी एक सही दिशा पकड़नी है कि आखिर मुझे कौन सा गोल अचीव करना है और मुझे इस गोल को किस तरह से अचीव करना है। आपको उन सभी टारगेट की अपनी एक लिस्ट बनानी है जिनको आपको अचीव करना है और आपको ये पता करना है कि जो बड़े टारगेट हैं वो छोटे टारगेट से ही पूरे किए जा सकते हैं। आप पहले छोटे टारगेट के ऊपर काम करें और उसके बाद में धीरे धीरे आप बड़े टारगेट के ऊपर काम करें। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ये सोचें कि मैं सबसे पहले एक बड़े गोल को अचीव कर लूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े गोल आसानी से अचीव नहीं होते, उनमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप सबसे पहले छोटे गोल को अचीव करें जिससे कि आपके जो बड़े गोल हैं वो आपको आसानी से मिल जाए और आप उन पर आराम से काम कर सको। आपको सही दिशा चुनने के लिए खुद को ये पूछना पड़ेगा, खुद से ये जानना पड़ेगा कि मैं अगर किसी गोल को अचीव करना चाहता हूँ तो आखिर उस गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ, मैं उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार किस तरह से काम कर सकता हूँ। अगर आप किसी गोल के बारे में सोच तो लिए और आप उस पर रेगुलरली काम नहीं कर रहे हो तो आपका वो गोल आपसे अचीव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए आपको उसके ऊपर डेली पर डे काम करना पड़ेगा, तब वो आपका गोल आपसे अचीव होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि आज आपने किसी गोल के बारे में सोच तो लिया और आपने 10 दिन उस पर काम किया और सोचा कि एक दिन उसमें मैं मिस कर देता हूँ या आज मैं काम नहीं करता हूँ, तो आप अपने गोल को कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपके गोल जो होते हैं आपका हार्डवर्क मांगते हैं। कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जब आप उस पर काम करो या हार्डवर्क करो और वह आपको हासिल ना हो। सबसे पहले खुद के मन में ये बातें डालने की कोशिश करें कि मुझे मेरे गोल को अचीव करने के लिए खुद को समझाना पड़ेगा और खुद को डेली बदलाव में लाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको अपना गोल चाहिए तो आपको उस पर डेली काम करना पड़ेगा। आप अगर उस पर रेगुलरली पर डे काम करेंगे तो आपका गोल जो है आपको नज़दीक दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि आज आपने अपने गोल पे काम किया और 3 दिन काम करने के बाद में आपने कहा कि आज मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, कल कर लूँगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी रेगुलेरिटी टूटेगी, आपकी जो हैबिट है उस गोल के लिए वो टूटेगी, आपके जो इमोशंस है उस गोल के लिए वो दूर हो जाएंगे। आप उस गोल को पूरा तो करना चाहोगे लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया है, अपनी रेगुलेरिटी को तोड़ दिया है और आप जिस गोल को अचीव करने के लिए जिस हार्ड वर्क को करना चाहिए था आपने उससे भी पीछा छुड़ा लिया है। अब आप वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। जब आप अपने गोल को लेकर हार्ड वर्क नहीं करना चाहते तो आपको अपने गोल कैसे मिल जाएंगे। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा कि मुझे इसके ऊपर पर डे काम करना है, मैं इसके ऊपर रेगुलर काम करूँगा, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आए, चाहे कितनी ही सिचुएशन मेरी बिगड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं इस गोल के ऊपर काम करता रहूँगा। आप अगर लगातार अपने गोल के ऊपर डेली काम करते हो तो आप उसमें धीरे धीरे माहिर होते जाते हो, क्योंकि आप जिस भी गोल के बारे में सोच रहे हो या जिस भी गोल में आपने हाथ डाला है या जिस भी गोल के बारे में आपने ये सोचा है कि इसको मैं पूरा करूंगा, आप उसकी बारीकियां धीरे धीरे सीखते हो। जब आप उसकी सारी बारीकियां सीख जाते हो तो आपको वो गोल अचीव हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कि आप उस गोल की बारीकियों को तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ काम सीखा और उसके बाद में उस काम को छोड़ दिया बीच में, या आपने 5 दिन काम किया, आप सोचा कि मैं 5 दिन रुक के काम करूंगा। उससे क्या होगा कि आप उस काम की बारीकी को नहीं समझ पाएंगे। जब आप किसी काम की बारीकी को नहीं समझ पाएंगे तो आप उस काम में अपने गोल को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। आप पहले ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि मैं अपना एक गोल डिसाइड करूंगा और मैं उस गोल के ऊपर रेगुलरली काम करूंगा। रेगुलरली काम करते हुए मैं उसमें एक अच्छा अपना रिजल्ट दूंगा जिसके जरिए मुझे उस गोल में सक्सेस मिलेगी। आपको अपने गोल को लेके खुद को सोचना पड़ेगा, आपको खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस गोल को आखिर में कैसे अचीव करूं। आप किसी के कहने पे आके अगर सोचोगे कि मैं इस गोल को पूरा कर सकता हूँ या कोई कल्पनाएं आपके मन में हैं और आप ये सोचते हो कि मैं कोई कल्पनाओं के जरिए अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए आपको उस पर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा।
क्योंकि इस ज़िंदगी के अंदर आप ये सोचते हो कि कोई भी सक्सेस को पाने का कोई शॉर्टकट है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। रेगुलरली किसी काम को जब आप कर रहे हो तो उस काम को करते रहिए। आपको उस काम को करते करते आप उस काम में माहिर होगे और आपको अपने गोल मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि आप ये सोच रहे हो कोरी कल्पनाओं के जरिए या कोरा मैं इमेजिन कर रहा हूँ और उस इमेजिन के जरिए अगर मैं अपने टारगेट को पा लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने गोल को पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना शॉर्टकट ही अपने गोल के ऊपर काम करें। आप ये ना सोचें कि इस शॉर्टकट से मैं ये काम कर लूँगा तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप कोई शॉर्टकट तो अपना लोगे लेकिन आप उस काम की बारीकी को नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क किसी काम में करोगे, आप उसकी बारीकी के बारे में उतना ही समझोगे कि आखिर इस काम को कैसे अच्छे से किया जाता है। जब आप किसी काम को करने के बारे में ये नहीं समझ पाएंगे कि उसको अच्छे से कैसे करें, तो आप उस फील्ड में या उस एरिया में, उस क्षेत्र में आप अच्छे से काम नहीं कर सकते और आप उस क्षेत्र के अंदर, उस फील्ड में आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको अपने गोल के बारे में लगातार सोचना है और ये सोचना है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है कभी भी ज़िंदगी में। आपको किसी भी काम को करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपको उन फेज से गुजरना पड़ेगा जिनसे सभी लोग गुजरे हैं। आप ये सोचते हो कि मैं कुछ फेज को हटा दूंगा या मैं डायरेक्ट ही किसी पायदान पे चढ़ जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर उन पायदान को पार करना पड़ेगा जो किसी फील्ड में आते हैं और उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आखिर इस फील्ड में माहिर कैसे बना जाता है। कोरी कल्पनाओं के जरिए या कोरी इमेजिनेशन से आप किसी भी फील्ड में माहिर नहीं बन सकते और ना ही उस फील्ड में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आपको अपने काम की एक सही दिशा चुनने के लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम तभी बेहतर हो सकता है जब आप अपनी दिशा को एकदम सही रखें और ये सोचें कि मैं इस गोल को इस तरीके से अचीव करना चाहता हूँ। और उसके साथ में जब आप सोच रहे हो तो उसके ऊपर काम भी करें। आप रेगुलरली अपने गोल के ऊपर काम करें और रेगुलरली उस पर कोशिश करें कि आप उसको टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको टाइम नहीं दिया और आप ये सोच रहे हो 3 दिन बाद में मैं टाइम दे दूंगा। इससे आपकी हैबिट जो है वो धीरे धीरे टूटेगी। आप किसी गोल को अचीव तो करना चाहते हो लेकिन आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। जब आपके गोल के लिए आपके मन में फीलिंग्स नहीं है तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा अंदर से। जब तक आपके गोल आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आप अपने गोल को नहीं पा पाओगे। आप रेगुलरली काम करेंगे और अपने गोल के ऊपर पर डे जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करने की कोशिश करें और अपने समय की बचत करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने गोल के ऊपर लगाएं। इससे आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपका गोल आपको जल्दी से अचीव हो जाएगा और अपने टारगेट पे आसानी से पहुंच पाओगे।